हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जून 2023 विवाह के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं मुहूर्त राशि सहित बता रहा हूं। आपकी राशि अनुसार जून के महीने में कौन सा मुहूर्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और मुहूर्त दिनांक क्या है, साधारण सी बात है, यह जानकारी तो दूंगा ही, वार क्या है, लेकिन फेरे कितनी बजे लेने हैं वह समय भी बताऊंगा। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात आप और नोट कर लें मैं कि जनवरी के विवाह के मुहूर्त में बता चुका हूँ 2023, फरवरी 2023 के विवाह के मुहूर्त बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मार्च 2023 के कौन कौन से मुहूर्त बनते हैं वह भी बता चुका हूँ। अप्रैल में मुहूर्त नहीं है, 10 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक विवाह का मुहूर्त नहीं है, वह जानकारी भी दे चुका हूँ। फिर उसके बाद मई के सारे विवाह के मुहूर्त मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है जून की। जून के सारे मुहूर्त बता देने के बाद इस वीडियो में फिर आपके पास केवल नवंबर दिसंबर के मुहूर्त बचेंगे। कहने का तात्पर्य जुलाई में कोई मुहूर्त है ही नहीं, इसकी जानकारी भी मैं दे चुका हूँ। तो सारी स्थितियाँ आपके सामने क्लियर है। पूरा साल कंप्लीट होने वाला है, अब 1-2 वीडियो और बाकी हैं, तो पूरे साल के मुहूर्त आपके पास आ जाएंगे। और यदि फिर भी आपने नहीं देखा है, कोई जानकारी नहीं ली है, तो इस चैनल पर वे सारे वीडियो उपलब्ध हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मई का पूरी जानकारी। तो जून का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वही बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं जो मुहूर्त आपको बता रहा हूँ ये जून के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। सबसे पहला मुहूर्त बनता है आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, और वार है सोमवार। दिनांक इस दिन आ रही है 5 जून 2023। मूल नक्षत्र है और रेखा भी बता रहा हूँ, 8 रेखा है। रेखा की जानकारी इसके पूर्व वाले मई वाले वीडियो में भी दे चुका हूँ, आप अवश्य देखें। रेखा का अर्थ है प्रतिशत। 10 रेखा कुल होती है, अर्थात विवाह मुहूर्त में 10 बातें प्रमुख देखनी होती है। लता, पात, युति, वेद, जामित्र, बाण, पंचक, इस प्रकार से 10 प्रकार के दोष देखे जाते हैं। और यदि 10 में से 8 नंबर मिलते हैं उस मुहूर्त को तो 8 रेखा, 7 नंबर मिलते हैं तो 7 रेखा, 6 नंबर मिलते हैं, 6 रेखा है तो 60% है। तो यह स्थिति रेखा से समझते हैं। 6 रेखा से ऊपर हो तो अच्छी स्थिति रहती है, जैसे 7 रेखा का लगन हो, मुहूर्त हो विवाह का, 8 रेखा का मुहूर्त हो, 9 रेखा का मुहूर्त हो, या 10 रेखा का मुहूर्त हो तो शुभ स्थिति रहती है। तो 8 रेखा है इस दिन। और यह जो मुहूर्त है वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, इस बात को भी नोट कर लेना। जैसे लड़के की राशि मेष है लेकिन लड़की की राशि वृषभ, कन्या, मकर, इन तीनों में से कोई एक ही होगी, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं कर सकते। या इसका विपरीत मान लें, लड़के की वृषभ, कन्या, मकर राशि है, लड़की की कोई अन्य राशि है, लेकिन तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की राशि वृषभ, कन्या, मकर में से नहीं होनी चाहिए। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए यह जो 5 जून का मुहूर्त है शुभ नहीं रहेगा। अब फेरे का समय क्या है, सुबह 6:30 से 8:40 तक रहेगा। 6:30 से 8:40 सुबह जल्दी फेरे का समय है। तो अब आप कहेंगे कि बारात कब आएगी, तो बारात आप चाहें तो 4 तारीख शाम को भी बुला सकते हैं, 4 तारीख को रिसेप्शन रख सकते हैं, 5 तारीख को सुबह जल्दी फेरे कर सकते हैं, फिर सीख दे सकते हैं। लेकिन एक मुहूर्त और है 5 जून के दिन, एक मुहूर्त शाम को और है, गोधूली मुहूर्त। गोधूली की जानकारी भी मैं दे चुका हूँ कि गुरुवार के दिन, वैसे तो गोधूली का समय 24 मिनट का होता है। सूर्यास्त का जो समय है, सूर्य जब अस्त होता है, जो टाइम है आपके शहर का जो भी समय है, उससे 12 मिनट पहले 12 मिनट बाद यह 24 मिनट जो हैं गोधूली मुहूर्त कहलाता है।
अधिकतर पंचांगों में आधा आधा घंटा भी लिखते हैं, कहीं कहीं एक एक घंटा भी लिखते हैं, लेकिन आधा घंटा फिर भी आगे पीछे मान सकते हैं। और बारीकी से देखें तो 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद यह गोधूली कहलाती है। इस 24 मिनट में हथलेवा अर्थात कन्यादान संकल्प माता पिता को करना होता ही है, इस बात को समझ लें। फिर आप मंडप में बैठे हैं, विवाह 3 घंटे तक चले, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस समय में कन्यादान संकल्प लेना ही है, इस बात को ध्यान में रखें। गोधूली वेला का भी मुहूर्त है, सोमवार है। जो भी आपका शहर है जहां विवाह करेंगे वहां का सूर्यास्त देखें, उसमें 12 मिनट घटाएं और 12 मिनट जोड़ें। सूर्यास्त से आगे पीछे वाला जो समय है 12-12 मिनट, वही गोधूली कहलाता है। अधिकतम आप 30 मिनट आगे पीछे भी ले सकते हैं, 15-15 मिनट, या 30-30 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे नहीं चलता है। अब एक गोधूली में एक बात और है, ध्यान से सुन लें। गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद वाला जो समय है वह ज़्यादा शुभ रहता है गोधूली में। और शनिवार के दिन, 2 वारों में विशेष ध्यान रखना है। शनिवार के दिन सूर्यास्त ना हो उससे पहले ही हथलेवा करना है, अर्थात कन्यादान संकल्प करना है। अब अगला मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण तृतीया, मंगलवार दिनांक 6 जून 2023। 6 जून का मुहूर्त है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। रेखा इस दिन 8 रेखा है इस दिन भी, तो 6 जून के दिन भी 8 रेखा है। वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा और फेरे का समय रात्रि को रहेगा मीन लग्न में। इससे पहले जो मैंने 5 तारीख का सुबह जल्दी जो मुहूर्त बताया है वह मिथुन लग्न में है, तो आप नोट कर लें, मिथुन लग्न 5 जून के दिन सुबह। अब लग्न का सीधा संबंध है कुंडली से, उस समय ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो वही मुहूर्त शुभ होता है। चौगड़िया में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, जैसे अमृत का चौगड़िया हो, शुभ का चौगड़िया हो। चौगड़िया विवाह में शुभ नहीं होते हैं, वहाँ लग्न देखे जाते हैं, उसे लग्न मुहूर्त बोलते हैं। तो आप जिस शहर में विवाह कर रहे हैं वहाँ लग्न में थोड़ा बहुत अंतर इस समय से अवश्य आएगा। मैं जो समय बता रहा हूँ इसमें 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है समय, तो वहाँ का पंचांग अवश्य देखें, वहाँ के पंडित जी से मिलेंगे क्योंकि वे विवाह कराएंगे और वे आपको समय भी एक्यूरेट वहाँ का मिथुन लग्न बताएंगे 5 जून के दिन। 6 जून के दिन मीन लग्न है, रात्रि को 1:20 से लेकर 2:45 तक रहेगा मीन लग्न। तो इस मीन लग्न में भी 6 जून के दिन विवाह कर सकते हैं, लेकिन वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अगला मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी, बुधवार है, 7 जून 2023 है। 7 जून उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, रेखा 7 रहेगी इस दिन। और ये जो मुहूर्त है मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। मिथुन, तुला और कुंभ नोट कर लें, इनके लिए यह 7 जून का मुहूर्त शुभ नहीं है। अब फेरे का समय क्या है, रात्रि को धनु लग्न में, धनु लग्न नोट कर लें, 8 से 9 बजे के बीच में यह समय ठीक रहेगा। 8 से 9 के बीच में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। धनु लग्न भी लेते हैं तब भी समय यही लेवें, 8 से 9 के बीच में, यह समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा आगे पीछे भी है तब भी इसी समय में 8 से 9 के बीच में जो सटीक धनु लग्न का समय मिलता है, इससे बाहर नहीं जाना है, 8 से 9 के बीच में ही रहना है, इस बात को ध्यान में रखें। एक बात और समझ लें, ये जितने भी मुहूर्त हैं विदेशों में लागू नहीं होंगे, इस बात को समझ लें। अगला मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण अष्टमी, रविवार दिनांक 11 जून 2023 और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। रेखा इस दिन 8 रहेगी, 80% शुभ मुहूर्त है। और यह मुहूर्त मेष, सिंह और धनु, मेष राशि है अगर आपकी, सिंह राशि है, धनु राशि है तो आपके लिए ठीक नहीं है। एक तो गोधूली का मुहूर्त रहेगा और एक धनु लग्न रात्रि को 7:40 से, बल्कि 45 मिनट से पकड़ लें आप। धनु लग्न रात्रि 7:45 से 9:45 के बीच में रहेगा। इससे एक दिन जो पहले है 7 जून, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, 8 से 9 के बीच में ही धनु लग्न में काम करना है, 8 बजे से पहले भी नहीं और 9 बजे के बाद नहीं।
लेकिन इसमें ये जो मुहूर्त है 11 जून का, इसमें धनु लग्न आपका जो भी शहर है वहाँ पर जो भी धनु लग्न का समय, एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, तो वहाँ पर वो जो समय है उसको पूरा आप ले सकते हैं। अगली स्थिति है आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष नवमी सोमवार है और तारीख बैठती है 12 जून 2023। इस दिन दो स्थितियाँ, 8 रेखा भी है 9 रेखा भी है। सबसे पहले 8 रेखा का मुहूर्त रहेगा सुबह मिथुन लग्न में 6:05 से 8:15 तक, तो मिथुन लग्न नोट कर लें। और मेष सिंह धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त भी शुभ नहीं है। अब इसी दिन जो है 12 जून के दिन एक मुहूर्त और है, लेकिन वह उसमें रेखा एक और बढ़ जाएगी, 9 रेखा। तो 9 रेखा तो 90% और ज़्यादा अच्छी स्थिति। यह स्थिति 12 जून के दिन कब बन रही है? गोधूली वेला को। गोधूली वेला में फेरे ले सकते हैं। फिर इसके बाद रात्रि को धनु लग्न में भी फेरे ले सकते हैं। धनु लग्न नोट कर लें। और लगभग इसका राजस्थान मध्य प्रदेश का टाइम क्या रहेगा? 7:40 रात्रि से लेकर 9:40 तक रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद भद्रा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि 12 जून को रात को फिर 10 बजे बाद कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। अब अगला मुहूर्त है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी गुरुवार दिनांक 22 जून 2023। मघा नक्षत्र है। इससे पहले जो 12 जून का था उसमें रात्रि वाला जो समय गोधूली 9 रेखा बताया, उसमें रेवती नक्षत्र था, उसको भी नोट कर सकते हैं चाहें तो। 12 जून को मघा नक्षत्र है, रेखा 8 है। 22 जून को दिनांक 22 जून 2023, गलती से 12 बोल दिया मैंने, यहाँ 22 जून नोट कर ले में। 22 जून 2023 को मघा नक्षत्र है। और 12 जून इससे पहले बताया वहाँ रेवती भी है और उत्तरा भाद्र भी है नक्षत्र। तो 22 जून को मघा नक्षत्र है, रेखा 8 है, नोट कर ले में। और ये जो मुहूर्त है वृषभ कन्या मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। जिनके लिए शुभ नहीं है उनको उस दिन विवाह नहीं करना, और जिन राशियों का नाम इस मुहूर्त में नहीं लिया है उनके लिए तो पूरा दिन ही अच्छा है। और जो भी समय बता रहा हूँ उसमें फेरे ले सकते हैं। तो 22 जून को फेरे का समय रहेगा वृषभ लग्न 4:18 से 5:25 रात्रि को, मध्य रात्रि के बाद। कहने का तात्पर्य यह 23 जून की सुबह कहलाएगी। 23 जून जो है सुबह 4:20 से 5:25 का समय रहेगा फेरे का वृषभ लग्न में। तो इसको भी नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला मुहूर्त है 23 जून। 23 जून के दो स्थितियां हैं, 8 रेखा भी है 7 रेखा भी है, मघा नक्षत्र ही है। और 23 जून को भी वृषभ कन्या और मकर इन 3 राशि वालों के लिए मुहूर्त यह शुभ नहीं है 23 जून का। अब 23 जून को जो 8 रेखा का मुहूर्त है वह है गोधूली वेला में। गोधूली वेला में कर सकते हैं, शुक्रवार है। और 23 जून को जो 7 रेखा का मुहूर्त है, 1 रेखा कम है, इसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। वृषभ लग्न रहेगा इसमें रात को 3:15 बजे के बाद 3:20 से लेकर लगभग 5:20 तक चलेगा। तो 2 घंटे का समय है। कहने का तात्पर्य 24 जून की सुबह जल्दी का समय है ये AM। इसको अगर 23 तारीख की रात्रि मानते हैं, लेकिन 24 की सुबह कहलाएगी 3:20 से 5:20 के बीच में। तो आपको मैंने यहाँ 5 जून का मुहूर्त बताया है, 6 जून का बताया, 7 जून का बताया, 11 जून, 12 जून, उसके बाद फिर 22 जून और 23 जून। ये सारे मुहूर्त मैंने आपको जून के बताए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात का मुहूर्त है वहाँ पर एक बात समझनी है कि वार जो होता है रात को कभी नहीं बदलता है। वार हमेशा सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक चलता है। जैसे मान लीजिए आज सूर्योदय 7 बजे हुआ, तो कल भी कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, कल भी सूर्योदय 7 बजे के लगभग ही होगा, 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में आज 7 से लेकर कल 7 बजे तक जो वार है वही वार चलेगा। वार रात्रि 12 बजे नहीं बदलता है, रात की 12 बजे तारीख बदलती है। तो यहाँ जो मैं 23 जून लास्ट में बता रहा हूँ आपको कि ये जो 3:20 से 5:20 का मुहूर्त है वृषभ लग्न में,
यह 24 की सुबह वाला कहलाएगा, तारीख 24 कहलाएगी। लेकिन 23 की रात अगर कहें तो 23 की रात होगी। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जाना कि जून में कौन कौन से श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसके बाद फिर नवंबर के मुहूर्त में आपको नेक्स्ट बताऊंगा, फिर दिसंबर के भी बताऊंगा, और पूरी यह प्रक्रिया 2023 की मुहूर्त की पूर्ण हो जाएगी। और इन वीडियो को आप संभाल कर रखें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी घर बैठे ही लाभान्वित होंगे। राशि सहित मुहूर्त हैं और मुहूर्त का समय भी है। जो मैंने लग्न बताए हैं उनको आप नोट कर लें। आपके शहर में जो लग्न समय रहेगा उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।